बच्चों को जब माताएं दादियां नानियां कहानी सुनाती थी तो बच्चे उनसे अपने मतलब के नायक नायिकाएं चुन लेते थे और बड़े होने तक वे कहानियां बस कहानियां ही बन के रह जाती थी। लेकिन क्या हो जब गीता के श्लोक के अनुसार धर्म के उत्थान की जरूरत होगी और जन्म होगा एक नए अवतार का। श्री कृष्ण का अपने भक्तों से 6000 साल पहले का ये वादा है। महाभारत युद्ध के कुछ पात्र फिल्म कल्कि 2898 एडी देखते समय पता होने जरूरी है। अर्जुन के गांडीव की शक्ति पता होना जरूरी है। कर्ण के विजय धनुष के बारे में पता होना जरूरी है। कर्ण अश्वत्थामा से हर कौशल में बेहतर थे, ये पता होना जरूरी है। और ये भी पता होना जरूरी है कि क्यों द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु का दंड देकर ईश्वर ने मुक्ति नहीं दी, बल्कि जीवित रहने का श्राप देकर तिल तिल गलने के लिए अनंत काल तक धरती पर छोड़ दिया। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से, जहां अश्वत्थामा को श्राप मिलता है कि तब तक धरती पर जीवित रहेंगे जब तक कृष्ण खुद आकर उन्हें मोक्ष नहीं देते। उसके बाद कहानी 6000 साल आगे पहुंच जाती है, यानी 2898 एडी में। पूरा देश रेगिस्तान बन चुका है। मानव प्रजाति काशी तक ही सीमित रह गई है। पुराणों के अनुसार काशी को संसार के सबसे पुरानी नगरों में एक माना जाता है। काशी के रक्षक भैरव को माना जाता है। लेखक निर्देशक नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म 2898 एडी का नायक भैरव ही है। दक्षिण में नामों के उच्चारण के समय अंतिम शब्द को दीर्घ स्वरूप में बोलने के चलते यहाँ वह भैरवा है। ये उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और बरसों से किसी ने पानी बरसते देखा नहीं है। कहानी मुद्दे पर आने से पहले लंबा घूमती है। भैरव बुज्जी की ट्यूनिंग अच्छी है। कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। एक कॉम्प्लेक्स जिसका संचालन सुप्रीम यास्कीन के पास है। वह गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण से सीरम निकालकर खुद को जीवित रखे हुए है। काशी में भैरव है ही। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी की वाकांडा जैसी एक दुनिया भी यहाँ है, तकनीकी रूप से विकसित और बाकी दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। इसी जगह आकर कहानी अपने पीक पर आती है और फिल्म के अगले हिस्से के लिए एक बड़ा हिंट भी छोड़ जाती है। फिल्म कल्कि 2898 एडी जहां खत्म हुई है, उसके ठीक घंटा भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू हो जाता है। महाभारत काल की कहानी का भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में कहीं नहीं टिकता और यही इस कहानी की असल कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा, उसका ओपनिंग स्टोरी बिंदु आज की किसी घटना से होता तो दर्शक फिल्म शुरू होने के कोई आधे घंटे तक मन ही मन गुना भाग नहीं लगाते रहते। लेकिन दीपिका पादुकोण के किरदार एसयू माटी के सुमिति नाम पाने के साथ ही दर्शक की भावनाएं कहानी के साथ जुड़ने लगती है। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ अश्वत्थामा के किरदार में है। फिल्म कृष्ण का चेहरा नजर आता नहीं है। विजय देवरकोंडा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरेंस प्रभावी हो न हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे पर सामने आता है तो उस समय सिनेमा हॉल तालियां और सीटियों से गूंज उठती है। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की पूरी कतार है। पहले मृणाल ठाकुर नजर आती हैं। लगता है कि कल की अवतार उन्हीं के किरदार की कोख से होने वाले हैं, लेकिन नहीं। फिर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा नजर आते हैं। उनका ये किरदार बिल्कुल भी प्रभावी नहीं दिखता। कैमियो है फिल्म में डायरेक्टर एस राजामौली का, जिनसे बचने की कोशिश में भैरव कहता भी है इससे बचकर भाग निकलो। पकड़ लिया तो फिर 5 साल गए, मतलब बाहुबली सीरीज के अगली फिल्म के लिए। दुलकर सलमान ने भैरव को पालने वाले का किरदार निभाया है और जो आगे चलकर उसी से धोखा पाता है और भैरव को एक हीरो के बजाय अपने जीवित रहने के संघर्ष में लगे इंसान के तौर पर दिखाता है। भैरव की कमजोरी है पैसा, जिसकी गिनती यहाँ रुपए के बजाय यूनिट्स में हो रही है। और फिल्म की असली ताकत अमिताभ बच्चन का 8 फुट वाला किरदार है। फिल्म के दूसरे किरदारों के बीच उन्हें इसी ऊंचाई में लगातार दिखाया जाता है और नाग अश्विन के सिनेमाई तकनीक कौशल के बस यह एक बेहतरीन नमूना है। फिल्म कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच की लड़ाई की वो
अकाल्पनिक सीन ही इस फिल्म को अपने चरम सीमा की तरफ ले जाती है। और इसी बीच महाभारत में मानवीय संहारों के सीन का जिस चतुराई से नाग अश्विन ने फिल्म में बुना है, उससे ये तो तय है कि फिल्म कल्कि 2898 एडी का कारोबार जैसा भी रहे, पर इसकी फिल्म की नेक्स्ट पार्ट की कमाई बहुत ही धुआंधार होने वाली है। फिल्म की कमजोरी कड़ियों में संगीत और हॉलीवुड फिल्मों से मिलते जुलते कुछ सीन है। प्रभास की शुरुआती सीन भी ज़्यादा रंग नहीं जमा पाते हैं, और यह इसलिए भी क्योंकि इस किरदार को ही नाग अश्विन ने एक आलसी इंसान के रूप में बुना है। फिल्म में सपोर्टिंग एक्टरों की लंबी फौज है, और इस सारे शोरगुल व भीड़ भड़के के बीच भी फिल्म की कहानी में दीपिका पादुकोण की अपनी चमक अलग ही बिखेरती रहती है। फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग है। अगर आप लोग जा रहे हो फिल्म देखने तो बच्चों को महाभारत के बारे में बताकर बच्चों को भी फिल्म दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। ओवरऑल इस फिल्म में जितने भी फाइटिंग सीन हैं, जितने भी वीएफएक्स हैं, जितने भी सीजीआई, जितने भी बेहतरीन आप लोगों ने बैकग्राउंड देखा, सभी टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। मतलब आप ये कह ही नहीं सकते हो कि ये एक हॉलीवुड फिल्म नहीं है। अगर पहली बार कोई फिल्म देखने जाएगा ना तो कहेगा यार ये तो हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि यार बनाया ही गया है उस लेवल का। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस फिल्म को खींचा गया है, मतलब कहानी को थोड़ा सा खींचने का प्रयास किया गया है। लेकिन खैर लास्ट में जो क्लाइमेक्स सीन है वो जो मजा दे जाता है, तो ये जो फील आता है खींचने वाला वो समाप्त हो जाता है। तो अब इंतजार करो इसके नेक्स्ट पार्ट का। भाई बॉक्स ऑफिस पे तहलका होने वाला है। तो मैं फिल्म मेकर्स टीम से, डायरेक्टर साहब से जल्द ही रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सेकंड पार्ट जल्दी आप लोग लाओ, क्योंकि दर्शक भाई रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो आपने कुछ दिखाया ही नहीं। तो चलो यार अब वेट करते हैं, उसके बाद फिल्म देखेंगे तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख करके मजा ले सकते हो, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।